हेलो दोस्तों, इस स्टोरी में बताया गया है कि अर्जुन का कौन था अज्ञात पुत्र और अर्जुन ने क्यों अपने पुत्र का त्याग किया। अपने ही पुत्र के हाथों क्यों मारे गए महाबली अर्जुन। पौराणिक कथाओं के अनुसार पांडवों और कौरवों के खराब संबंधों के परिणाम स्वरूप हुए बंटवारे में कौरवों के मामा शकुनी ने छल पूर्वक पांडवों को खांडवा के जंगल दिलवा दिए। भगवान श्री कृष्ण के आशीर्वाद से पांडवों ने विश्वकर्मा और मायासुर के साथ मिलकर खंडवा के उजाड़ जंगल में एक बहुत ही सुंदर और विचित्र नगर का निर्माण करवाया। स्वर्ग के समान भव्य होने के कारण इसका नाम इंद्रप्रस्थ रखा गया। इंद्रप्रस्थ की प्रजा बहुत ही समृद्ध और खुशहाल थी। एक बार कुछ भयभीत ब्राह्मण अर्जुन के पास याचना लेकर आए और कहा, हे अर्जुन, हमारा गांव एक राक्षस के भयंकर आतंक से ग्रसित है और वह राक्षस हमारा समस्त पशुधन भी ले गया। इतना सुनते ही क्रोध से आंखों में अंगार लिए अर्जुन तुरंत उठ खड़े हुए। अर्जुन अपने शस्त्र को ढूंढने लगे, तभी उन्हें याद आया शस्त्र तो शयन कक्ष में है। इस समय अर्जुन के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर पत्नी द्रौपदी के साथ विश्राम कर रहे हैं। अपने ही बनाए नियम के अनुसार अर्जुन का इस समय शयन कक्ष में जाना अनुचित था। आगे क्या हुआ जानेंगे अगले भाग में। जय श्री कृष्णा। इस समय अर्जुन के ज्येष्ठ भ्राता युधिष्ठिर अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ कक्ष में विश्राम कर रहे थे। अपने ही बनाए नियमानुसार इस समय अर्जुन का कक्ष में जाना अनुचित था, लेकिन अपने राजधर्म का पालन करते हुए अर्जुन ने शयन कक्ष में प्रवेश कर अपना गांडीव धारण किया और ब्राह्मणों के बताए अनुसार उस राक्षस का अंत करने निकल पड़े। राक्षस के समक्ष आ पहुंचे गांडीवधारी अर्जुन ने राक्षस को चेतावनी देते हुए कहा कि तुरंत ब्राह्मणों के चुराए गए पशुधन को लौटा दो और यह स्थान छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए यहाँ से चले जाओ। दानव ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा कि एक तुच्छ मानव का इतना दुस्साहस कि मुझे आदेश दे। इतना सुनते ही अर्जुन के सब्र का बांध टूट गया, मानो जैसे उनके भीतर ज्वालामुखी फट गया हो। और फिर दोनों के मध्य प्रारंभ हुआ भीषण युद्ध। लंबे समय तक चले इस युद्ध में दानव अर्जुन के हाथों मारा गया। ब्राह्मणों के पशुधन को लौटाकर अर्जुन पुनः महलों में लौट आए और अपने बनाए नियम को तोड़ने की सजा पाने के लिए तैयार हो। अपने द्वारा किए पाप की सजा पाने के लिए अर्जुन तैयार थे और नियम के अंतर्गत अर्जुन को 12 साल का वनवास भोगना था। अतः अर्जुन ने एक वनवासी का वेश धारण कर वनवास के लिए प्रस्थान किया। वनवास के दौरान अर्जुन मणिपुर गए, जहां उनका मिलन मणिपुर की बहुत ही खूबसूरत राजकुमारी चित्रांगदा से हुआ। चित्रांगदा मणिपुर के राजा चित्रवाहन की एकमात्र पुत्री थी। राजकुमारी तेजवान अर्जुन को देखते ही मोहित हो गई और उनसे विवाह करने के लिए प्रस्ताव रखा। स्वयं अर्जुन भी इसके लिए तत्पर थे, परंतु राजकुमारी के पिता चित्रवाहन को राजकुमारी का विवाह अर्जुन के साथ उचित नहीं लगा, क्योंकि राजा चित्रवाहन के कोई पुत्र नहीं था। राजा चाहते थे कि राजकुमारी का विवाह इसी राज्य में हो ताकि मणिपुर को उसका उत्तराधिकारी मिल जाए। परंतु राजकुमारी के हट के आगे राजा भी क्या करते, किंतु इसके लिए राजा ने एक योजना बनाई। क्या थी वो योजना जानेंगे अगले भाग में। कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। चित्रांगदा और पांडव पुत्र अर्जुन के विवाह के लिए राजा चित्रवाहन मान अवश्य गए थे, किंतु विवाह से पूर्व उन्होंने अर्जुन के सामने एक शर्त रखी। शर्त ये थी कि अर्जुन का विवाह चित्रांगदा से अवश्य ही संपन्न करा दिया जाएगा, किंतु चित्रांगदा के गर्भ से पैदा होने वाली संतान मणिपुर में ही रहेगी। अर्जुन को यह भली भांति ज्ञात हो गया था कि राजा द्वारा इस प्रकार की शर्त रखने के पीछे क्या कारण है। शर्त स्वीकार करने के पश्चात अर्जुन और चित्रांगदा का विधिवत विवाह संपन्न हुआ। विवाह के कुछ समय उपरांत चित्रांगदा के गर्भ से एक सुंदर और तेजवान बालक ने जन्म लिया, जिसका नाम था बभ्रुवाहन। पुत्र प्राप्ति पर चित्रांगदा और अर्जुन अत्यधिक प्रसन्न थे तथा राजा चित्रवाहन की खुशी का तो ठिकाना न था, क्योंकि उन्हें अपनी सबसे बड़ी समस्या का निवारण मणिपुर का उत्तराधिकारी जो मिल गया था। अर्जुन ने चित्रांगदा और अपने नन्हे राजकुमार बभ्रुवाहन से विदा लेते हुए बचा हुआ वनवास भोगने के लिए मणिपुर छोड़कर निकल पड़े। आखिर क्यों अपने पुत्र का त्याग किया अर्जुन ने? अर्जुन का इस तरह से मणिपुर छोड़कर चले जाना चित्रांगदा को उचित नहीं लगा। इसी कारणवश चित्रांगदा ने अपने मन में एक संकल्प लिया कि वो अपने पुत्र को अर्जुन से भी महान योद्धा बनाएगी और उसी से अर्जुन को युद्ध में परास्त करवा अर्जुन का घमंड तोड़ेगी। अतः चित्रांगदा ने अपने पुत्र का लालन पालन एक योद्धा की तरह किया। चित्रांगदा स्वयं भी युद्ध कला में निपुण थी, अतः बभ्रुवाहन को युद्ध कला की शिक्षा माता से प्राप्त हुई। अर्जुन के समान बभ्रुवाहन भी साहसी, तेजवान, स्वाभिमानी और वीर योद्धा थे, इसलिए जल्दी ही उन्होंने हर शिक्षा में पारंगत हासिल कर ली। जवान होते होते बभ्रुवाहन इतने बलवान और बुद्धिमान योद्धा बन गए कि उन्हें हरा पाना असंभव था। चित्रवाहन के बाद बभ्रुवाहन को मणिपुर का राजा बनाया गया। उनके राजा बनने से प्रजा भी बहुत खुश थी। चित्रांगदा ने अपने पुत्र के मस्तिष्क में एक बात कूट कूट कर भर दी कि जब वो अर्जुन को युद्ध में परास्त करेगा तभी उसे दुनिया का सबसे बड़ा योद्धा माना जाएगा। वहीं दूसरी ओर महाभारत का युद्ध शुरू हो चुका था। जल्द ही वो दिन भी आने वाला था जब बभ्रुवाहन अपने पिता अर्जुन से टकराने वाले थे। तो दोस्तों, कैसी लगी हमारी यह स्टोरी? ऐसी और स्टोरी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि हम और ऐसी स्टोरी आपके पास लेकर आएं।